हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर्स। सो फ्रेंड, आज से हम स्टार्ट करेंगे कोर्स ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक्स टू एडवांस लेवल। इस कोर्स के बीच में कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं स्लो चल रहा हूँ या फास्ट चल रहा हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। तो हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, क्या टॉपिक्स रहेंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन के बेसिक्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन्स। उसके बाद वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स, फंक्शंस, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉकेट प्रोग्रामिंग एंड देन कुछ केस स्टडीज। तो हर टॉपिक को हम जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको क्लियर भी होता चला जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक्स जो पता होना चाहिए वो बता देता हूँ। ये बेसिक्स जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, पाइथन को हम कौन सी टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे, पाइथन को आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है और उसका यूज़ इतने ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम अभी क्लियर करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें अगर, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली में प्रोग्राम वर्ड्स के से बना हुआ है। तो प्रोग्राम क्या चीज़ है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क। यानी कि हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कोई भी टास्क को कराने के लिए। तो जो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं वो जिस लैंग्वेज में हम लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तीन टाइप में डिवाइड किया जा सकता है: मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और देन हाई लेवल लैंग्वेज। Machine language, a program written in the form of zeros and ones is called a machine language program. Zeros and ones means binary. So अगर किसी प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें एडवांटेज ये है कि इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत कम टाइम लगता है, वेरी फास्ट एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन टू राइट प्रोग्राम इन ज़ीरोज़ एंड वन। यानी कि हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है इस मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने में। नेक्स्ट आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का मतलब हो गया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के बारे में हमें पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। तो डिफिनेशन ये कहती है कि ए प्रोग्राम रिटन इन निमोनिक्स अल्फा न्यूमेरिक symbols, that is add, subtract, compound instead of zeros and one, is called assembly language program। तो ये ऐड, सब्सट्रैक्ट और कंपाउंड जो है इनको निमोनिक्स बोलते हैं। निमोनिक्स का मतलब समझ, अगर आपको मैं समझाऊं तो हम कोई चीज़ को याद करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड बना लेते हैं। इसके एडवांटेजेस ये थे कि ये भी एग्जीक्यूट वेरी फास्ट होता था एंड इसका कंपटीशन टाइम भी लेस रहता था। डिसएडवांटेज इसमें ये रहता था कि ये मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब असेंबली लैंग्वेज, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको मशीन के आर्किटेक्चर के बारे में प्रोग्राम लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इस मशीन मतलब उस कंप्यूटर का क्या आर्किटेक्चर है। सेम अगर आपने प्रोग्राम किसी एक पर्टिकुलर मशीन को लेकर लिख भी दिया तो वो प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे वर्क नहीं करता था। इसको ओवरकम करने के लिए नई प्रोग्राम लैंग्वेज जो डेवलप हुई उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और आज की डेट में हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज में आप और हम आपस में बात करते हैं उसी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को लिखते हैं। जैसे कि
जैसे कि इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में अगर हम आप कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। तो ये प्रोग्राम रिटर्न ए सिंपल लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। द इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। एडवांटेज यहाँ पर यह है कि मशीन इंडिपेंडेंट, इजी टू लर्न, फ्यू एरर्स एंड बेटर डॉक्यूमेंटेशंस। बस इसमें डिसएडवांटेज ये है कि नीड मोर टाइम टू एग्जीक्यूट एंड रिक्वायर मोर कंप्यूटर मेन मेमोरी, क्योंकि इसमें हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज को में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज़ होता है, जिस वजह से इसमें कंप्यूटर की मेन मेमोरी को यूज़ ज़्यादा होता है और एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम अब पढ़ेंगे कि कंपाइलर क्या चीज़ है। कंपाइलर एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है। हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा और उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी लैंग्वेज में। तो अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड अ कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसको सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं। जो प्रोग्रामर जो भी प्रोग्राम लिखता है उसको सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं। और जो कंप्यूटर जिस जिस लैंग्वेज में काम करता है उसको ऑब्जेक्ट लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंपाइलर कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट इट कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन मशीन। बट दिक्कत क्या है? इट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर एंड ऑक्यूपाई द लार्ज पार्ट ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन। या मेमोरी यूटिलाइजेशन का मतलब जो आपका मेन मेमोरी है उसको कन्वर्ट करने के लिए उ- उसको वो ज़्यादा यूज़ करता है कंपाइलर इस कन्वर्जन में। आगे बात करते हैं हम इंटरप्रेटर की। अभी इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा। इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ये भी एक तरीके से ट्रांसलेट का काम कर रहा है। ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में? The main difference between compiler and interpreter is that it translates one statement of the program at a time, but compiler will translate all code at a time. यानी कि अगर आपने कुछ बड़ा सा प्रोग्राम लिखा तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल में। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इसमें अच्छा कौन सा है, खराब क्या है, इस ये कैसे पता चलेगा? तो वो भी अभी बात करेंगे। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर को ही सपोर्ट करती है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज रन मोर स्लोली बिकॉज द ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस लाइन बाय लाइन, जो कि मैंने बताया। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया कि लाइन बाय लाइन की वजह से ये जो इंटरप्रेट हो रहा है ये इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जब आप कोई एरर कोई डिबगिंग या डेवलपमेंट के केस की में बात करें तो ये इंटरप्रेटर फास्ट रन करता है क्योंकि लाइन बाय लाइन जाता है। तो हमें यहाँ पे ये डिफरेंस समझ में आया कि अगर हम इंटरप्रेटर के कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर के थ्रू ट्रांसलेट हो रही है तो वो लाइन बाय लाइन होगी, और अगर वो कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट हो रही है तो वो फुल कोड ट्रांसलेट होगा। आगे हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। अब पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन वाज क्रिएटेड बाय Guido van Rossum when he was working at CWI,
which is a national research institute for mathematics and computer science in Netherlands. The language was released in 1991. It is a very simple high level language with vast library of add-ons modules. तो इस लाइन का मतलब क्या मतलब होता है कि ये सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि हम इसको एक सिंपल इंग्लिश की लैंग्वेज की तरह लिख सकते हैं। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है और इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज एंड एड ऑन मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, जिससे हम अपने बहुत से टास्क को ईजिली कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इट इज़ एक्सीलेंट फॉर बिगनर्स एज द लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड, hence gives immediate result। आपने प्रोग्राम लिखा और एग्जीक्यूट किया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता जाएगा प्रोग्राम। जहाँ पर भी गलती होगी वहीं पर ही आपका प्रोग्राम रुक जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा एरर का। इससे आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ करी है, किस लाइन पे करी है। बहुत ईजिली आप पाइथन पे वर्क कर सकते हैं। तो कुछ इसके फीचर्स हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड जो मैंने अभी बताया, एज पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर। पाइथन प्रोग्राम आर easy to understand as they have a clearly defined syntax and relatively simple structure. Python is case sensitive. For more example, number and numbers are not same in Python. Means आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ या अगर मैं कैप्स लॉक ऑन करके लिखता हूँ तो दोनों में अंतर है। Python is portable and platform independent. Means it can run on various operating system and hardware platform. जो डिसएडवांटेज था असेंबली लेवल लैंग्वेज में, वो पाइथन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पाइथन हैज़ अ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। आपको कुछ फंक्शंस कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ऑलरेडी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जिसको आपको बस इंपोर्ट करना है और आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस मिल जाएंगे। Python is also helpful in web development. Many popular web services and applications are built using Python. Python uses indentation for blocks and nested blocks. Indentations का क्या मतलब होता है? Indentation का मतलब यहाँ पर है कि इंडेंटेशन को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ कि ये एक तरह से ग्रामर, कहाँ पर कितना स्पेस, कहाँ कॉमा, कहाँ क्या लगना है, ये इंडेंटेशन से पता चलता है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन इंस्टॉलेशन एंड पाइथन बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।